बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अनसेड ट्रुथ बाय गज़ाली एपिसोड 3 पार्ट 3। आप भी सोच रहे होंगे कि हर कोई नौजवानों पर बात करने को तरजीह देता है। नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां इन्हीं पर बात करते हैं, इन्हीं पर अपनी बहस शुरू करते हैं और इन्हीं पर अपनी बहस ख़त्म कर देते हैं। आपने देखा होगा कि 4 लोग जहाँ भी इकट्ठे बैठते हैं, उनके जो मौजू बात करने का आगाज़ होता है या मौजू बहस होता है वो ये होता है कि नौजवान लड़के क्या कर रहे हैं, नौजवान लड़कियां क्या कर रही हैं, इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहीं से बहस शुरू होती है और यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है। इनके जहनों को झंझोड़ने की बात करते हैं, इनके जहनों पर हमला करने की बात करते हैं, इनमें शऊर पैदा करने की बात करते हैं, इनके दिलो दिमाग में शऊर पैदा करते हैं, इनके दिलो दिमाग पर हमला करते हैं और उकसाते किस लिए हैं अपनी मोटिवेशनल वीडियोस से, या इनको मोटिवेट करते हैं कि पहले तो ख़ुद को, फिर अपने घर को, फिर अपने इस मोहल्ले को, फिर अपने शहर को, फिर अपने मुल्क के फ़लाह बहबूद के लिए काम करो, या उसके लिए उकसाते हैं। जैसे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नौजवान ही हैं जो इनकलाबी क़ुव्वत हैं, जो इनकलाबी क़ुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं, जो इनकलाब ला सकते हैं, इस मुआशरे को, इस बिगड़ी हुई कौम को बदहाली से निकाल कर खुशहाली की तरफ ला सकते हैं। इसी तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि नौजवान ही हैं जो इस मुआशरे को अपने जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म की रोशनी की तरफ ला सकते हैं। और इस चीज़ को वो मानते भी हैं और वो जानते हैं कि इन नौजवान ही सब कुछ कर सकते हैं। नो डाउट वो कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और शख्स का ज़िक्र करूँगा यहाँ, जो कि मुसलमानों के अजीम सियासी और अस्करी लीडर थे, जो मिस्र और सीरिया के हुक्मरान थे और अयूबी सल्तनत के बानी थे। अब चूँकि हम इस मुल्क में हैं, इस मुल्क में इस्लामी तारीख़ को, इस्लामी तालीमात को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, तो हम में से चंद एक ही उसके नाम से वाकिफ़ होंगे। और वो थे कौन? वो थे नासिर सलाहुद्दीन अयूबी, जिनका कहना ये था या फरमान ये था, इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन विदाउट वॉर, मेक एडिडिटी और नीडिटी कॉमन इन द यंग जनरेशन। उनका कहना ये था कि अगर आप किसी भी कौम को तबाह करना चाहते हो बग़ैर किसी जंग के, बग़ैर किसी तलवार के, बग़ैर लड़े अगर आप किसी कौम को तबाह करना चाहते हो तो उनकी जो नौजवान नस्ल है उनमें एडल्ट्री या मतलब वैसे फाशी जो है वो आम कर दो, न्यूडिटी आम कर दो। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने जिनका ज़िक्र किया कि नौजवानों को ऐसा कर दो, नौजवानों को तबाह कर दो, नौजवान मेरी नज़र में एक सख्त लकड़ी की मानिंद होता है, सख्त पत्थर होता है, जिसको तोड़ना या काटना या अपनी बात पर मनवाना इतना आसान नहीं होता, कायल करना इतना आसान नहीं होता। जो वो ठान लेते हैं वो कर गुजरते हैं, और वो जो ठान लेते हैं वो कर जाते हैं। उनको अपने ही तरीके से संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। मेरा कहना ये है कि नौजवानी की नस्ल में आने से पहले ही, नौजवानी की हालत में आने से पहले ही अगर ऐसी ख़राबियाँ, ऐसी बुराइयाँ, ऐसी बुरी आदतें, यहाँ मैं लफ्ज़ डल दी जाए नहीं कहूँगा, मैं यहाँ कहूँगा डाल दी जाएँ, तो अगर नौजवानी की हालत में आने से पहले ही वो तबाह हों, वो ऐसी हालत में मौजूद हों, ऐसी शख्सियत में मुबतला हो चुके हों कि उनमें सिर्फ़ फाशी ही हो, उनमें सिर्फ़ अपनी ही बात मनवाने के आदी हों, अपनी ज़िद पर अड़े रहने के आदी हों, तो आप सही सोच रहे हैं। मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ कि नौजवान होने से पहले वो बचपन में है। बचपन वो चीज़ है, बचपन को तशबीह देता हूँ मैं हमेशा एक पौधे से, और नौजवान को मैं तशबीह देता हूँ एक दरख्त से। दरख्त की टहनियाँ कट सकती हैं, दरख्त की टहनियाँ आप काट सकते हो, जड़ से उखाड़ सकते हो, लेकिन उसे मोड़ नहीं सकते, उसे अपने तरीके से बना नहीं सकते। इसी तरह जो पौधा है आप उसको अपने तरीके से उसको मोड़ सकते हो कि बाएं जाए या दाएं जाए, एक लकड़ी के उसके साथ बांध दो, रस्सी बांध दो, किसी भी तरीके से। अगर वो जैसे एक लकड़ी है उसको तोड़ना आसान है जो गीली लकड़ी है, लेकिन खुश्क लकड़ी जो है उसको तोड़ना या मोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो वो खुश्क लकड़ी है वो नौजवान है, और जो गीली लकड़ी है वो बचपन है किसी का। अब आपको समझ आ गई होगी कि मेरा दायरा कार या मैंने अपनी सारी जो बहस मौजू है या मौजू का बहस का मौजू है वो क्यों बचपन को रखा हुआ है, या इस मुआशरे की बिगाड़ की वजह मैं क्यों बचपन को कहता हूँ।
क्योंकि बचपन ही से इंसान सीखना शुरू करता है, वहीं से है जो आप इसको मोल्ड कर सकते हो, अपने रंग में ढाल सकते हो। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, वो आपको देखकर रंग पकड़ता है, वो आपको देखकर ऐसी चीज़ें सीख जाता है जिसको आप उसका तयन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि आपने क्या सिखा डाला है, आपने क्या उसको बना डाला है। लेकिन नौजवान भी ज़रूरी हैं, लेकिन बचपन बहुत अहम है किसी भी के लिए। उसकी वजह ये है कि वहाँ से उसका ज़हन बनता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत वहाँ से बनना शुरू होती है। तो मैंने इन चीज़ों को जो 3 चीज़ों से मिलाया है, वो 3 चीज़ें जो हैं, सबसे पहले हम उनका मुताला जो करेंगे और उसमें से देखेंगे कि कैसे मैंने उनको जोड़ा है। सबसे पहले आता है कि अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, और आखिरी किताब जो नाजिल फरमाई वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल फरमाया, जो कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसमें हर एक चीज़ आला तौर पर बयान की गई है, आला अंदाज में बयान की गई है। और वो आज की नस्लों के लिए नहीं, या पहले वाले नस्लों के लिए नहीं थी, वो आने वाली तमाम नस्लों के लिए है, तमाम लोगों के लिए है कि वहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो वहाँ से देखेंगे कि हमने कैसे बचपन से लेकर कैसे एक एंड तक ज़िंदगी गुजारनी है। फिर एक आ जाती है आपके पास कि अपनी फील्ड के मुतालिक देखूँगा, अपनी फील्ड के मुतालिक यानी एक साइकोलॉजिस्ट के लिहाज से बताऊँगा कि कैसे बचपन इम्पोर्टेंट है या बचपन कैसे अहम है। तो हो सकता है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बचपन क्यों इम्पोर्टेंट है या बचपन क्यों अहम है किसी भी ज़िंदगी की शख्सियत को बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए। फिर एक नाम से वाकिफ़ ही होंगे या सब जानते ही होंगे, जो कि इंग्लिश नेशनल पोइट हैं या मशहूर व मारूफ ड्रामाटिस्ट भी हैं, जिनको स्वैन ऑफ एवन भी कहा जाता है या उनको बैड ऑफ एवन भी कहा जाता है। सही समझ रहे हैं आप, विलियम शेक्सपियर। उनकी भी जो तालीमात हैं, उनका जो मुताला है, उससे भी आगाही हासिल करेंगे। अब बात करते हैं इस्लामी तारीख़ात पे। अब इस्लामी तारीख़ में या इस्लाम ने इंसानी ज़िंदगी को 7 हिस्सों में तकसीम किया है। डिफरेंट 7 स्टेजेस ऑफ मैन को डिस्क्राइब करते हुए सबसे पहली जो स्टेज बयान की गई है वो आलम रवाह।